हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई नया बना लिया है। नाउ वी आर एट $112,000 ऑल टाइम हाई इन द फ्यूचर्स मार्केट एंड $111,947 इन द स्पॉट मार्केट। तो बिटकॉइन ने जो है हमारा एसएल फाइनली चेस कर लिया है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, वी हैड अ शॉर्ट रनिंग जिसका एवरेज अराउंड $108,300 था एंड हमारा टीपी जो है नीचे था 104 के आसपास। तो यहाँ पे हमने इस एरिया पे जो है लॉस बुक किया, 2.88% का लॉस था ये। एंड हमारा ट्रेड जो है टारगेट कर रहा था अराउंड 4.15%, तो ऑलमोस्ट 1:2 का आरआर था। इट वाज नॉट एन आइडियल ट्रेड बिकॉज हमने एक स्कैल्प को स्विंग में कन्वर्ट किया था, तो हमारी एंट्री इतनी बेटर नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे मार्केट को एंड स्टॉप लॉस लेंगे। अगेन गाइज, यू कैन नॉट ऑलवेज बी मेकिंग प्रॉफिट्स इन द मार्केट में लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। काफ़ी सारे लोग जो है लॉस अपना शेयर नहीं करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप लोग मेरा लॉस नहीं देखोगे तो आप कैसे सीखोगे कि स्टॉप लॉस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड पोजीशन साइजिंग भी जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो कल की वीडियो हमारी पोजीशन साइजिंग पे होगी, किस तरीके से पोजीशन साइजिंग हमने अक्रॉस दिस ट्रेड ली एंड किस तरीके से आप जो है मैनेज कर सकते थे। तो एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं इस ट्रेड का, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस रहा था हमारा। तो अगर आपको याद होगा, वी टुक दिस अराउंड 105 का एरिया विच वॉज अराउंड दिस एरिया एंड उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया। वी हेल्ड इट बिकॉज हमारा जो एसएल था वो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर डेली क्लोजिंग थी जो कि नहीं हुई थी विद अ गुड वॉल्यूम। एंड देन मार्केट वापस जो है नीचे आया था 104,988 के आसपास, जहाँ पे हमने जो है पार्शियल प्रॉफिट्स बुक किए थे। एंड पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हम ऊपर गए वापस अराउंड 110-400 के आसपास, तो हमने वहाँ पे एंट्री ली, जिससे हमारा एवरेज जो है अराउंड इस एरिया पे आ गया एंड वी ऑल्सो मेड सम प्रॉफिट्स हेयर। तो ये प्रॉफिट्स जो है हमारे करंट एसएल के लॉस को कवर करने में थोड़ा हेल्प किए, प्लस हमारा जो एंट्री थी वो अच्छी थी, जिसके कारण हमारा लॉस सिग्निफिकेंटली लो हो गया एंड वी वर एबल टू कैरी ऑन दिस स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से इवन दो वी मेड लॉसेस बट वी मेड सिग्निफिकेंटली लेस लॉसेस जो हम कर सकते थे। एंड ये लॉस मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है एंड इट ऑल कम्स डाउन टू योर पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग अगर आपने सही नहीं करी होगी, अगर आपने यहाँ पे ही बहुत बड़ी पोजीशन ले ली होगी, तो जब आपने पार्शियल बुक भी किया होगा तो आपका जो एवरेज है वो इस एरिया में नहीं आया होगा, कहीं यहाँ पे रहा होगा, जिसके कारण आपका सिग्निफिकेंटली मोर लॉस हुआ होगा। तो इसीलिए अगर आप किसी का ट्रेड भी फॉलो कर रहे हो, आपको पोजीशन साइजिंग खुद से ही यहाँ पे डिसाइड करनी होती है एंड डोंट पुट मोर देन 1-2% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो ऑन द लाइन फॉर एनी सिंगल ट्रेड। क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तब तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1-2% ही रिस्क करा करो पर ट्रेड। नाउ बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है, अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में यहाँ पे एक अच्छा नया हाई बना है एंड व्हेनेवर अ न्यू हाई इज़ फॉर्म देयर इज़ अ चांस कि मार्केट जो है जाएगा और एक हायर लो बनाएगा। हायर लो विल बी अबव 98,375 एंड वहाँ से रिवर्सल हमें चाहिए विच विल बी प्रोबेबली अराउंड 105,600 का मूविंग एवरेज टैप। बट मार्केट जो है वीकली में तो बुलिश काफ़ी टाइम से है। अगर हम डेली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है बुलिश मूव थोड़ा सा म्यूट होने लग गया है। आई स्टिल बिलीव दैट वी विल गो बैक एंड टैप दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल वर शॉर्ट एंड अराउंड 600 मिलियन के लिक्विडेशंस हुए हैं कल। तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी प्रोबेबली लेने आया था। अब यहाँ से क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, तो सिंस अवर ट्रेड इस क्लोज हमारे कोई बायसेस यहाँ पे नहीं है एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं मार्केट को तो क्लियरली हम एक रेजिस्टेंस एरिया पे हैं जिसके ऊपर अभी क्लोजिंग हमारी नहीं हुई है। तो वो एरिया जो है अभी स्टिल सलामत है, रेजिस्टेंस जो है ब्रोकन नहीं हुआ है। इसको और एडजस्ट अगर आप करते हो तो ये एरिया जो है आपका प्रॉपर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। इसके ऊपर हमें डेली क्लोज चाहिए अराउंड 112.5K के ऊपर। अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज हो जाता है तो मार्केट विल कंटिन्यू टू बी बुलिश एंड 114 जो है नेक्स्ट एरिया रहेगा जहाँ पे लिक्विडिटी है। 118 है, देन 123 है। अगर हम फिबोनाची से जो है रीइटरेट करते हैं इसको, तो वी सी दैट 113 400 के आसपास एक एरिया है, 115 के आसपास एक एरिया है, 116 के आसपास एक एरिया है। तो ये एरियाज हैं आपके, अगर आप यहाँ से लॉन्ग बिल्ड करते हो तो विल बी बिल्डिंग अ लॉन्ग। इफ़ यहाँ पे हम 12.5K के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट देते हैं देन रीटेस्ट पे हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ से जो है रिवर्स भी कर सकता है। अभी भी जो है मार्केट ऐसा नहीं हुआ है कि फुल्ली बुलिश है बिकॉज ऑफ एसपीएक्स में एक गैप है जो कि अभी भी फिल नहीं हुआ है एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट गैप टू फिल। वो गैप है अराउंड इस एरिया पे एंड दैट कैन मीन अराउंड 3.2% तक का डंप इन एसपीएक्स विच इज़ अ बिग डंप फॉर एसपीएक्स। तो ये दोनों चीज़ें जो है माइंड में रखनी है। मार्केट फुल्ली बुलिश फुल्ली बेरिश दोनों चीज़ें हमें साइड करनी है। जो भी मार्केट शॉर्ट टर्म में बताएगा उस हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे ऑन द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। तो वन डे में अभी मोमेंटम बुलिश है बिकॉज हम काफ़ी एक्सटेंड हो चुके हैं मूविंग एवरेजेस से, लेकिन एक 200 मूविंग एवरेज है जिससे बहुत दूर है मार्केट, जिसको टैप भी नहीं किया है काफ़ी टाइम से। एंड अगर आपको हिस्ट्री पता है 200 डे मूविंग एवरेज की, तो यू शुड नो कि मार्केट जो है बार बार इसके क्लोज
आता है अगर, तो उसके बाद इवेंचुअली इसको टैप करता है। यहाँ पे भी इसने टैप किया था, यहाँ पे भी इसने देखो ऐसे ही किया था टैप, एंड यहाँ पे भी जो है एक बार क्लोज आ चुका है एंड देयर इज गुड चांस कि ये टैप कर सकता है इसको, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। एंड जैसे ही हम मूविंग एवरेज के नीचे आए तो बहुत रैपिडली हमें यहाँ पे बेयरिश हो जाना है, बिकॉज मार्केट में अभी सब बुलिश घूम रहे हैं, विच मीन्स कि बहुत सारी लॉन्ग लिक्विडिटी जो है मार्केट में आने वाली है, जिसको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट जा सकता है। उसके बाद 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो मूविंग एवरेज के क्लोज हम ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ से ब्रेक होता है तो हमारा ऑब्जर्वेशन मोड ऑन हो जाएगा एंड हम जो है शॉर्ट्स ढूंढने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बुलिश है, तो बुलिश ही सोचो एंड ट्राई करो कि कुछ लॉन्ग ब्रेकआउट्स हम ढूंढ पाए यहाँ पे। ना SPX की बात करते हैं तो SPX में एक तो ये गैप है हमारा बचा हुआ एंड मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज करना चाहिए अगर इस गैप को फिल करने की कोई भी उम्मीद है। तो अगर आपको दिखता है मार्केट कुछ इस तरीके से इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़, तो हम फिर नीचे टैप करने जा सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स को देखते हैं तो फ्यूचर्स में साइडवेज मूवमेंट ऑलरेडी हमें दिख रही है। अगर हम 4 आवर्स में देखते हैं तो यहाँ पे भी साइडवेज हो गया है मार्केट, एंड विल सी कि कब ये ब्रेक डाउन करता है, फिर हम शॉर्ट्स जो है उसके हिसाब से टाइम कर सकते हैं। इथीरियम को देखें तो इथीरियम ने क्रेजी ब्रेकआउट दिया है एंड इट्स अराउंड 2788, जो कि इसका लास्ट लोकल हाई था 2877, उससे बहुत पास है। एंड ये रेजिस्टेंस जो है इथीरियम को अब क्रॉस करनी है। इथीरियम को लेके बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं मार्केट में, लेकिन इट्स मोस्टली इंस्टीट्यूशनल मनी जो कि फ्लो इन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ETF एंड इट्स कैरिंग द मार्केट हियर। तो वेट फॉर द मार्केट टू कम नियर द मूविंग एवरेजेस एंड देन डिसाइड कि आपको क्या ट्रेड लेना है। मैं जो ट्रेड लूँगा मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे इन केस यू गाइज वांट टू फॉलो अलॉन्ग। लेकिन याद रखना पोजीशन साइजिंग इज इंपॉर्टेंट। कल की वीडियो हम पोजीशन साइजिंग में करेंगे। इफ़ यू गाइज वांट टू लर्न दैट, मेक श्योर आप कमेंट कर दे मिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज मनी मनी इन माई गेज है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की